यू आर सॉल्विंग अ क्वेश्चन, आप देखोगे कि आपसे सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। जैसे मैंने वो बोर्ड बनाकर लिखा हुआ है ना, पूरा वही है। सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है। सॉल्व हुआ और नो, सॉल्व हो गया तो समझ में आ सकता है, या इसका कोई ऑल्टरनेट मेथड देख सकते हो, या देखो कि थॉट प्रोसेस सेम था, आंसर भी वही आया, कुछ और गलत नहीं किया। नहीं सॉल्व हुआ, बिल्कुल भी सॉल्व नहीं हुआ, दैट मीन्स आपको पूरी की पूरी चीज दोबारा से पढ़नी है, फॉर्मूलाज कॉन्सेप्ट सब। अब सॉल्व होने में भी दो होता है, पार्शियल सॉल्व हुआ। पार्शियल का मतलब है स्टार्ट किया और बीच में आके अटक गए। तो जहां पर वो अटके हो ना, उस पॉइंट को स्टडी करना है कि क्यों। ऑलवेज आस्क व्हाई। क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, व्हाई कुड आई नॉट सॉल्व इट इन द फर्स्ट इंस्टेंट। अपने आप से पूछो कि मुझे क्यों समझ नहीं आया, फिर मैं कहाँ अटकी। बात समझ में आ गया। तो आपने हमेशा पूछना है व्हाई वॉज आई स्टक, वट वॉज आई थिंकिंग। ये चीजें अपने आप से पूछना शुरू करोगे ना, एट दैट मोमेंट, वट वॉज आई थिंकिंग एट दैट मोमेंट। सिंपल सी बात है, अगर मैं कोई चीज कर रही हूं, आपके साथ पढ़ा रही हूं ना, और मैं कुछ गलत लिख लेती हूँ, मान लो x+3 है, और मैंने यहाँ पर x-3 लिखा, और आप मुझे कहते हो मैम आपने प्लस की जगह माइनस लिख दिया, और मैं कहती हूँ ओके आई एम सॉरी, है ना, और मैं करेक्ट करती हूँ, लेकिन बैक ऑफ द माइंड कि मैं सोचती हूँ कि मैंने प्लस को माइनस क्यों लिखा। मैं कहाँ इतना खोई हुई थी बातों में कि मैंने ये गलती की। सो दैट माई माइंड स्टेज अलर्ट द नेक्स्ट टाइम आई मेक अ मिस्टेक। मेरे लिए मैटर नहीं करता, आपने मुझे टोक दिया, मैंने ठीक कर दिया, मेरे मार्क्स नहीं कट रहे। बात समझ में आ गई, मेरी कोई इमेज खराब नहीं हो रही, है ना। आई हैव सीन मेनी टीचर्स डन इट। मैं सच में, मैं सोचती थी कि बहुत ज्यादा ये बुरी बात होती है, सीरियसली आई यूज्ड टू फील वेरी कॉन्शियस अबाउट इट। और आई हैव सीन मैक्सिमम टीचर्स यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं ना, उनमें कोई ना कोई गलती होती ही है। सो वी आर ह्यूमन, वी आर, बट द ओनली थिंग वी इंप्रूव इज व्हेन वी थिंक व्हाई, क्यों किया ऐसा हमने। कॉन्शियस था, सबकॉन्शियस में था, अनकॉन्शियस था। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं हमेशा सबको बताती हूँ, ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था। आई वाज इन माय थर्ड स्टैंडर्ड एंड आई स्कोर्ड लाइक 85 इन मैथ्स, और कुछ नहीं था थर्ड मैथ्स में, सोचो। सो माय ग्रैंडफादर ही इवेल्युएटेड माय पेपर, ही सेड दैट मैक्सिमम टाइम जो गलती हुई है ना, तूने स्टेटमेंट गलत लिखी है। टू की जगह थ्री, 2 3 है तो 3 2 लिख दिया। ठीक है, कहता कुछ नहीं, ध्यान की कमी है। तो ही टॉट मी दिस रूल, कहते तुमने क्या करना है, जब तुमने स्टेटमेंट लिखी है ना, लिखने के बाद उसे 4 बार चेक करना है। आप मुझे आज भी देखोगे, मैं हर बार चेक कर करके लिखती हूँ। ठीक है ना। सो मैं उस टाइम से कॉन्शियस में बैठा हुआ है कि नहीं, नंबर कट गए थे, बहुत डांट पड़ी थी घर में, बहुत गालियां पड़ी थी, सच में इट वाज लाइक अ प्रॉपर मोमेंट कि क्यों ऐसा हुआ है आपके साथ। और वो इतना अच्छे से याद है कि उन्होंने कहा है कि आपने किसी चीज को क्रॉस चेक करने में, आज भी करती हूँ। वो इतना सबकॉन्शियस में आ चुकी है बात कि हाँ मुझसे गलती हो सकती है, 3 की जगह मैं 2 3 की जगह 3 2 भी कैरी ओवर कर सकती हूँ, बट आई शुड राइट इट। तो अगर मैं एक पेज से दूसरे पेज पे जा रही हूँ ना, तो मैं सिर्फ अपनी मेमोरी बेस पे नहीं जाती, मैं लिख भी लेती हूँ ना, देन ऑल्सो आई क्रॉस चेक। बात समझ में आ गई। वाई आई एम टेलिंग यू, क्रॉस चेक करो एंड थिंक वाई। जब ये वाई नहीं सोचोगे ना, बिल्कुल इंप्रूवमेंट नहीं होगी। आपके इस पेपर में कुछ नहीं था, अगर मैं सच में बताऊं, अब बारिंग 1 2 और 1 और 2 3 क्वेश्चंस ना, 3 मैक्सिमम क्वेश्चंस लगा लो, बाकी सारे डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चंस थे। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वन, आपने आकर ना हर बार घर जाना है, जब रात को सोना है ना, सोने से पहले ये सारे फॉर्मूलाज लिख कर सोने हैं। इट इज अ वेरी माइंड माइंड टेक्निक्स जो आती है, या जो ये सारे मेमोरी बेस्ड टेक्निक कहते हैं ना, बहुत अच्छी माइंडफुलनेस की टेक्निक है। दैट स्टडी दैट थिंग, स्लीप, एंड देन मॉर्निंग में फिर से उसको एक बार पढ़ लो। आपके फॉर्मूलाज इनबिल्ट हो जाएंगे आपके लिए। तो आपके पास ये फॉर्मूलाज हैं आप सारे। ठीक है। इन सब फॉर्मूलाज को आपने एक एक दो दो बार लिखना है। क्लास में आओगे, पहले आकर ये फॉर्मूलाज लिखने हैं। बात समझ में आ गई। अब आते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ये फॉर्मूलाज ना एक पेज में लिख लो, वो पेज आपके पास हर बार हो। क्यों हो, जैसे हम रेफरेंस, अगर मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूं, नहीं समझ में आया, पीछे पलटना भी नहीं है, सामने हो मेरे बिल्कुल। किसी एक नोटबुक पे लिख लो, सामने के सामने हमने मैच करना है। आई शोड, मेरे पास फिर से वो चीज नहीं होगी अभी, बिकॉज मैं वहां ले गई थी अपनी नोटबुक। चलो, तो हमारे पास फर्स्ट है 1/4a -1/2b +16 का होल स्क्वायर। आपको इसमें क्यों मुश्किल आई किसी को भी? ये हो गया था इजीली। हाँ जी, हो गया था इजीली ये। कैसे किया था? कौन सी वाली? जिसमें ए जो सेकंड वाली टर्म है वो माइनस में है। तो क्या सबने, लिखो बच्चों, क्या सबने ये लिखा था? प्लस -1/2b का होल स्क्वायर। मतलब अब मेरे दिमाग में ये आइडेंटिटी आ गई, जो मैं लिख रही हूँ मुझे ये समझ में आ गया कि इसको यूज करना है। और ये क्या होती है? a² + b² + c² + 2ab +2bc +2ac। ठीक है। क्या?
माइनस नहीं होगा ना, वो स्क्वायर में प्लस हो जाएगा बेटा। माइनस लिख ही नहीं सकते यहाँ बाहर। जब स्क्वायर करते हो तो प्लस होगा। स्क्वायर हमेशा प्लस होता है। फिर आपने 2ab लिखना था, तभी इसको ऐसे लिखवाया हुआ है, तो इस b के नेगेटिव होने की वजह से यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है। +2bc, तो b वाली टर्म जो है वो ये वाली है, और एक है c वाली टर्म 16। हंसिका, आप समझ में आया? 1/4a इंटू 16। तो हमारा फॉर्मूला होता है, क्योंकि ये एबीसी में है, तो मैं x प्लस वाई प्लस जेड की, जब भी मुझे थ्री टर्म्स का सम दिया जाएगा और उसका स्क्वायर, तो आई विल राइट कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, थर्ड का स्क्वायर, देन 2xy, देन 2yz, देन 2zx। तो यहां से x की जगह हमारे पास है 1/4a, y की जगह है -1/2b, और z की जगह है 16। सो 2ab 2bc, अब इससे क्या हुआ, ये आ गया 1/16a² प्लस 1/4b²। तो अगर यहां गलती हुई है, कॉन्सेप्ट रखो, स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव। इवन टर्म कभी भी, इवन पावर कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं दे सकती रियल नंबर्स में। इवन टर्म विल नेवर गिव अ नेगेटिव आंसर। और मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कल अगर मैं कहीं डालूंगी और ये क्लेम कोई करेगा कि आपने गलत बोला है, मैं सिर्फ बोली हूँ रियल नंबर्स में इवन टर्म कभी भी, इवन पावर कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं दे सकती। समझ में आ गई बात? +256, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। यहां से -ab/4 आएगा। लिखना शुरू कर बच्चे। ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास -16 भी आएगा। और यहां से ये 4 और 4 कैंसिल हो गया, और माइनस कोई भी नहीं है, तो +8a आएगा, जिसको आप लिखोगे 1/16a² प्लस 1/4 × b² +256 -ab/4 -16b +8a। अगर ये आंसर लिखा है आपने तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। फॉर्मूला लिखा है तब भी सही है, और इतने स्टेप्स नहीं है, कम स्टेप्स हैं, तब भी सही है। साइन की गलती है तो बेटा फिर बिल्कुल पूरा गलत होगा, कोई नंबर नहीं देती टीचर। फॉर्मूला लिखने के भी नंबर नहीं देते। आपके स्कूल में इतनी स्ट्रिक्टनेस है, हर स्कूल में है वैसे। ठीक है ना, तो किसी तरह भी गलती नहीं कर सकते। अब समझ में आई बात ये? दिस इज हाउ। अब दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन वुड हैव बीन डन। अब आपके पास सेकंड क्वेश्चन था, मैं कह तो रही हूँ कि बस ये चीज है कि जिसमें फॉर्मूला अच्छे से अप्लाई करना है, ये वाला स्क्वायर। आयरा, तुम्हारा ठीक था ये क्वेश्चन? थोड़ा सा गलत था। थोड़ा कहाँ पे? आइडेंटिटी गलत हो गई थी। Okay. थोड़ा नहीं ना, फिर तो पूरा ही गलत हो गया बेटा। आइडेंटिटी गलत तो पूरा गलत। कैलकुलेशन मिस्टेक भी नहीं है। अब कौन सी वाली आइडेंटिटी लगाई तुमने इसमें, बताओ आयरा। अब यहां पर ये तो सिंपल है, a+b का होल स्क्वायर, कोई प्लस माइनस साइन नहीं है। 2.5p का होल स्क्वायर प्लस 1.5q का होल स्क्वायर, 2 × 2.5p × 1.5q। मैं डॉट्स लगाती हूँ, ये मतलब मल्टीप्लाई का होता है और वो डेसिमल नंबर है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी वो एक्स की जगह लिखना शुरू हो जाता है। समझ में आ गई बात? ये तो सिंपल था, इसमें कुछ नहीं है। 6.25p² प्लस 2.25p प्लस 7.5pq। लिखो इसको, साथ साथ लिखा करो, सॉल्व करो इसको पूरा। अगर सही है चाहे नहीं है, ऐसे ही आपका ये क्वेश्चन था x-2y का होल स्क्वायर। तो बेटा ये a-b होल स्क्वायर समझ में आता है, इसको रिलेट कर पाओगे? एंड अगर इसको अप्लाई करना है, इसका फॉर्मूला होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। हाउ विल यू अप्लाई दिस टर्म थिंग? चाहे टाइम लेके कर, कोई बात नहीं, पर करना है। देखा मैंने क्या किया, देखो प्लस लिख दिया ना, हाँ ये माइनस होगा। हाँ, -2ab होगा ना, माइनस है बीच में। नहीं नहीं, ये वाला तो ठीक है। x² होगा, वो तो अकेला a है, तो फिर देख, तुमने कहा इसमें हम लिखेंगे a की जगह क्या लिखेंगे? a क्या है वैसे, तुम बताओ इसमें a क्या है? x है कि x² है? हाँ। b क्या है?
अब ए की जगह यहाँ पर क्या लिखना है? एक्स, और उसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। हाँ, यहाँ पे 2, ए कितना था और बी कितना है? और फिर यहाँ बी कितना है? अब बता, समझ में आ गया? अब एप्लीकेशन समझ में आई है? तो ऐसे ही हमारे पास लिखो फटाफट से, और ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन था 3x - 4y का होल क्यूब। हाँ बिल्कुल होगा बेटा। हाँ बिल्कुल। x² - x/y प्लस 1/4y²। ये ले ले, पकड़ जल्दी से। समझ में आ गई बात? 3x - 4y का होल क्यूब। अब तुमने सारे फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंगली दिस शुड बी द फाइनल आंसर। व्हाट अबाउट दिस? ये कौन से फॉर्मूला कैटेगरी में फिट होगा? हाँ बिल्कुल ठीक बात है। देख, a - b होल क्यूब, इतनी बात समझ में आती है तो हम फॉर्मूला भी याद रख लेंगे अब, कि a - b होल क्यूब क्या होता है भाई। तो आप कहोगे क्या होता है a - b होल क्यूब? बताओ भाई। मैं नीचे कर रही हूँ अब, ये है ना, ये वाली टर्म पे आ रही है। व्हाट इज a - b होल क्यूब? क्या होता है? a³ b³, बाकी सब बोलो, बाकी सब भी बोल सकते हैं, -3ab इंटू a - b। आई विल रादर गो बाय दिस टर्म। चलो बोलो इसको। समझ में आ गया बेटा ये? ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे? अब a की जगह आपके पास क्या है? 3x, और b की जगह क्या है? 4y। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे तो a का क्यूब हो रहा है, तो आप लिखोगे कि इसका मतलब इसकी एक्सपेंशन क्यूब में है ना, क्यूब का फॉर्मूला लगाया हुआ है यहाँ पे, इसकी एक्सपेंशन क्यूब में है। पहले लिखेंगे 3x का होल क्यूब, माइनस है, फिर b की जगह लिखेंगे 4y का होल क्यूब, -3 मल्टीप्लाइड बाय 3x मल्टीप्लाइड बाय 4y, और 3x - 4y। बात समझ में आ गई सबको ये? आप समझ में आई एप्लीकेशन? जिसको भी मुश्किल आ रही है, बिकॉज आई वांट घर जाकर ये पूरा टेस्ट दोबारा से करना है हमने। ठीक है। फिर जब मैं आपको टेस्ट पेपर चेक करके दूंगी ना मंडे को, तो आप अपनी मिस्टेक्स खुद देखोगे कि क्या गलती की है। 9×4 = 36xy, और फिर लिखना है 3x - 4y। फिर मल्टीप्लाई कर दो, 27x³ -64y³। 6×3 कितना होता है? 108। 36×3 108 x² और इसको मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस माइनस है, यहां आ जाएगा प्लस। 36×4 = 144xy²। अब समझ में आया सबको ये? बिना प्रैक्टिस के फॉर्मूलाज नहीं आने वाले। नहीं समझ में आ रहे, 10% समझ में आया तो जाकर फिर से करो। 10 से वो 50 भी होगा, 10 से 20 भी हो सकता है, और अगर 100% पे हो तो नेगेटिव भी जा सकते हो, 90% पे भी आ सकते हो बिना प्रैक्टिस की। कौन सा बेटा? जिसमें ये टर्म देख लगा सकते हैं, पर उसमें देखना होगा माइनस कौन सी टर्म में होता है, प्लस कौन सी टर्म में होता है, क्योंकि इसमें सोचना नहीं पड़ता कि माइनस किस टर्म में आएगा। तुम बताओ मुझे, a - b होल क्यूब क्या होगा? a³ -b³ -3ab² -3a²b, या प्लस? यहाँ पे माइनस आएगा या प्लस आएगा? ये माइनस में होगी, और b वाली टर्म प्लस में। अच्छा, एक मैंने ऐसे याद किया था, एक ये बी में माइनस आएगा। तू जैसे मर्जी याद कर ले, वहां पे बैठा अपने दिमाग से ही लड़ेगा वहां पर कि क्या माइनस इसमें आएगा प्लस इसमें आएगा। किसी ने पीछे से बोल दिया माइनस ही है ये, तुम फिर सोचोगे अच्छा माइनस ही है ना। हाँ, मैं कहती हूँ ना, सारी कंफ्यूजन अगर तुम्हें याद भी करना है ना, तो गो बाय दिस रूल। इसको याद रख लो, पिछले वाले को याद रख के नेक्स्ट वाला याद जरूर रखो, बट हाँ इसको मत भूलो, ये तुम्हें बहुत हेल्प करने वाला है आगे। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला लिस्ट है, उसमें से मैंने आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया। आपने ना, जैसे ही आपके पास वो फॉर्मूला लिस्ट में जो लिखवा रही हूँ ना आपको, वो दिमाग में छप जाएगी फिर।
उसके बाद ना अपने आप ही स्कैनिंग, जैसे यहाँ पे स्कैनर लगा होगा आपके सामने, वो फॉर्मूला पेज चिपका होगा आपकी आंखों के सामने, वो इमेजिनरी वे में जो होता है ना, देन यू विल सी, अच्छा ये तो वो चीज है। जैसे अब ये देखो, अब अगर मुझे ये चीज दिखाई जाती है, अब क्योंकि वो फॉर्मूला लिस्ट मेरे सामने है, तो मुझे समझ में आ रहा था ये कौन सी वाली कैटेगरी में फिट हुआ। हाँ जी, कौन सी वाली कैटेगरी में फिट हुआ बताओ। ये क्या है यहाँ पे, मतलब अगर मैं फॉर्मूला लिस्ट डालूं क्या ऑनलाइन, ए क्यूब प्लस बी का क्यूब, जिसमें ए क्या है 3x और बी क्या है 5y। बस आपको लिखना था यूजिंग आइडेंटिटी ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अगर इसके बाद डायरेक्टली लिख दोगे ना, नंबर नहीं मिलेंगे, मतलब कट जाएंगे, तो आप लिखोगे विच इज ए प्लस बी। देखो ना क्या हुआ कि दो नंबर को प्लस किया, फिर पहले का स्क्वायर, फिर प्रोडक्ट ऑफ द टू माइनस, फिर बी का होल स्क्वायर। बात समझ में आई? हैव यू अंडरस्टूड एवरीवन कि ये वाली चीज हमने लिखी तो मुझे ये चीज याद आ गई। अब माइंड ने इतना अलर्टनेस रखा हुआ था कि फटाफट से याद आया कि ये तो ऐसा हो रहा है, कुछ इस पैटर्न में ये आ रहा है। क्योंकि अगर मैं ए स्क्वायर करती हूँ तो ए तो ये था 3x, इसका स्क्वायर 9x स्क्वायर हो गया, ये 5y था, यहाँ पे 25y स्क्वायर आ गया। फिर जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हाँ यहाँ पे 50 नहीं बन रहा है। तो अब मैं कहूंगी कि अच्छा ये यूज करके मुझे पता है, मुझे लंबे वाले प्रोसेस से जाना नहीं पड़ेगा, मुझे पता है इसका आंसर एंड में यही यही दो टर्म्स होंगी। दिस इज व्हाट इज वी मीन बाय एक्सपेंशन, दैट आई डोंट हैव टू गो बाय दिस रूट। कहने को तो तुम्हें इस वे से भी भेज सकते हैं, लेकिन अगर कल कोई तुम्हें बताए कि ये तो ऐसा होता है, तुम कहोगे मुझे शॉर्टकट क्यों नहीं बताया, मुझे भी बता देते, ये तो शॉर्टकट होता है, मैं भी पहले ले लेता। करते हो ना, ये वही चीज है, दिस इज द शॉर्टकट, द शॉर्टेस्ट वे। आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, देखो ना ये आ गया 27x क्यूब, और यहां से आ जाएगा 125y क्यूब, बाकी सभी टर्म्स बीच की कैंसिल हो जाएंगी प्लस माइनस साइन वाली। तो तुम्हारे पास यही दो बनकर आएगा, एंड दिस इज द डायरेक्ट वे। फॉर्मूलाज तुम्हारे डायरेक्ट वे हैं। बात समझ में आ गई कि डायरेक्टली, बस तुम्हें इस चीज को याद रखना है, इसको बेटा सॉल्व करना ही होता है। कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट। अब समझ में आ गया ये। अब इसी चीज पर हमारे पास ये क्वेश्चन था, x-2/x एंड x² + 2 + 4/x का होल स्क्वायर। अब तुम्हें किस कैटेगरी में, अपनी फॉर्मूला लिस्ट साथ साथ देखा करो, अपनी किस कैटेगरी में फिट होना लगता है कि किस में फिट हो जाएगा ये तो ऐसा है, कहते हैं ना ये तो कपड़ा वो है, ये तो ऐसा है, ये तो वो डिजाइन है, ये तो वहां से लिया है, ये तो वहां से आया है, ये प्रीमियम है, ये नहीं है ना। डिस्टिंक्शन करते हो ना, वही चीज है कि किस कैटेगरी में फिट होता है। यू हैव दैट लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज इन योर माइंड और इन फ्रंट। हाँ जी, क्या लग रहा है, क्या है ये? पहले तो दो टर्म्स है, उन दोनों में माइनस का साइन है, तो उन दो टर्म्स को मैंने a-b कहा, है ना। और उसके बाद कैन आई सी एक्स का स्क्वायर, कैन आई सी 2/x का स्क्वायर, है ना। और इसके साथ क्या टर्म आनी चाहिए, मतलब मुझे दिखा a-b, और उसके साथ दिख गया कि एक तो ए स्क्वायर है और फिर साथ में बी स्क्वायर है, और फिर जो बीच में प्लस साइन के साथ है वो क्या होना चाहिए, अगर मैं इस कैटेगरी में फिट कर रही हूँ, ए भी होना चाहिए ना, क्योंकि मुझे फॉर्मूला पता है। तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके चेक किया कि x और 2/x को चेक करते हैं, तो हाँ जी बिल्कुल 2 बन रहा है। तो मतलब ये जो है इसकी एग्जिस्टेंस यहां से जस्टिफाई हो रही है, ये तो इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद, सब कुछ काट बीटने के बाद जो मेरे पास आंसर आएगा, दैट इज a³ - b³। ये इसका शॉर्टकट है, डायरेक्टली मतलब मैं बता सकती हूँ, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चीज आप देखते हो, आप उसको देखते हो बहुत डार्क है, तो आप फॉर एग्जाम्पल इफ इट्स कॉफी एंड यू सी इट्स लाइक वेरी डार्क, तो आप यही कहोगे कि कड़वा बिटर टेस्ट होगा। कभी कहोगे नहीं शुगर नहीं मीठा नहीं आएगा, आप कहोगे कॉफी एक्स्ट्रा है तो ऑब्वियसली बिटर टेस्ट होगा। और इफ यू सी टी एंड इफ इट्स एक्स्ट्रा डार्क, है ना, ब्लैक टी होगी तो आपको पता है उसका बिटर टेस्ट होगा, अगर वो थोड़ा सा मिल्क के साथ है तो आपको पता है कैसा टेस्ट होगा, विदाउट शुगर है तो आपको पता है कैसा टेस्ट होगा। तो वैसा ये डायरेक्ट हमारे पास है, हम देखकर चीज को बता सकते हैं। ये देखकर बताना हुआ कि इसका आंसर ये आएगा। बात समझ में आ गई। जैसे a³ - b³ डायरेक्टली लिखना है। अब ये वाला क्वेश्चन 2x + 3 इंटू 2x + 9, तो अब ये किस कैटेगरी में फिट करेंगे? तो आपने
हाँ, आपने ये वाला फॉर्मूला किया था x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, कि जब आपके पास x करके प्लस ए टर्म हो, फिर x के साथ प्लस बी करके टर्म हो, तो इसका डायरेक्ट वे क्या है कि एक्स स्क्वायर किया, फिर जो नंबर्स प्लस हो रहे हैं उनको प्लस करके मल्टीप्लाई कर दिया x के साथ, और फिर इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। कि इस तरह से ये एग्जिस्टेंस में आता है कि एंड में जो मर्जी कर लो, जैसे मर्जी मल्टीप्लाई कर लो, बनकर ऐसा ही आएगा। अब x की जगह तुम्हें क्या दिया हुआ है, 2x, ठीक है, तो तुमने कहा यहाँ पे 2x का होल स्क्वायर, फिर a और b की जगह क्या है, +3 + 9, ठीक है, तो ये +3 और +9 हो गया। अब इस x की जगह क्या था, मैं इसलिए बता रही हूँ, कल माइनस होगा ना तो इसको इग्नोर करोगे, ठीक है। फिर 3 × 9 +3 एंड +9, बिकॉज प्लस साइन को इग्नोर करते हैं लेकिन फिर माइनस को भी इग्नोर कर देते हैं, है ना। तो वो माइनस वाला बच्चा होता है शरारती वाला बच्चा, जो कहता है मेरे को भूल कर दिखाओ, और ये प्लस वाला साउ वाला बच्चा की कोई बात नहीं, मैं अपना एग्जिस्ट कर रहा हूँ, आई एम नॉट बॉदर्ड बाय यू, आई विल नॉट ट्रबल द क्लास ऑल्सो, है ना। और माइनस वाला कहता है मैं कैसे शांत बैठ जाऊं, अच्छा वो कैसे शांत बैठ जाए, माइनस ये है। सीरियसली माइनस साइन के साथ ध्यान रखना होता है, प्लस का साइन तो कुछ नहीं किसी को बोलता, ठीक है। तो इससे अब आंसर क्या आएगा, 4x² +3 + 9 हो गया 12, उसको मल्टीप्लाई किया 2x के साथ। ये आप अभी के लिए ना, फॉर द टाइम बिंग यू विल टेक स्टेप्स टू राइट दिस, बट बिलीव मी, 1 महीना कंसिस्टेंटली लिखोगे, अपने आप ही यहां से डायरेक्टली ओरली कर पाओगे, ठीक है। इट टेक्स टाइम्स, वाई वी आर टेकिंग टाइम, बिकॉज हमें फॉर्मूला बिल्कुल याद नहीं है अच्छे से, मतलब बिल्कुल सोचना नहीं पड़े उसमें। एंड हाँ, 1 मंथ प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है। अभी किया, अभी परफेक्ट नहीं हो गए, यूल टेक टाइम, 15-20 डेज, चैप्टर खत्म करूंगी, फिर सोचूंगी, फिर क्लास में करोगे, फिर रिविजन करोगे, फिर टेस्ट एक दो और होंगे, फिर एक पेपर दोगे, उसके बाद आपको समझ में आएगा। और उसके बाद 9th के बाद जब 10th में आओगे ना, तो कहोगे अच्छा ये चीज में आप अटक रहे थे, 10th में अपने आप ये चीज समझ में आ जाएगी। ठीक होगी बात ये, इतना क्लियर है बच्चे सबको ये, राइट। अब जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था विच इज 8th, ये मैं कहूंगी डिफिकल्टी लेवल में है। दिस वॉज, अगर हम 5 स्टार डिफिकल्टी लेवल है तो 3 स्टार में तो आता ही है ये। 2x + 3y - 3 एंड 2x + 3y + 3, मुझे ना इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना, कि पहले 2x के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 3y के साथ किया, फिर -3 के साथ किया, फिर हमारे पास 9 टर्म्स बन गए, उनको प्लस माइनस करके फिर आंसर निकालना। दैट इज नॉट माई एम इज, मेरा है डायरेक्ट कोई आंसर हो, कि ये तो इस तरह से काम करेगा, ठीक है ना, ये इस तरह से काम करेगा, तो मैं क्या करूंगी इसमें अब, है ना। तो मुझे दिख रहा है ये 2x + 3y दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो मैंने ना इस 2x + 3y को कोई नाम दे दिया, कि मान लो तेरा नाम ये है, मतलब ये अब किस फॉर्म में आ गया, a - 3 a + 3। अब आप बताओ कि उस फॉर्मूला लिस्ट में किसी में ये फिट हो रहा है, a - 3 a + 3, a - 3 a + 3, a - b या x - y x + y, तुम्हारा मतलब तुम कह रहे हो कि ये इस तरह से मुझे लग रहा है कि मैम ये तो इस तरह से आ रहा है, तो इसका फॉर्मूला बेस आंसर क्या होता है बेटा, x² - y²। तो आपने कहा अच्छा ये तो बिल्कुल इस जैसा लग रहा है, तो मतलब मैं इसमें क्या करना चाहूँ, a² - 3 का होल स्क्वायर, ये करूंगी ना, तो आप कहोगे बिल्कुल ये आ गया a² - 9। अब क्या a इस क्वेश्चन में कहीं दिख रहा है, नहीं ना। हमने तो क्या रखा था a की जगह, a को क्या बनाया था, 2x + 3y, तो वापस उसको डाल देंगे, कि जैसे अगर किसी सामान को रिटर्न करना है तो उसके एग्जैक्ट पैकिंग में टैग वगैरह सब लगाकर हम भेजते हैं, वो चीज है कि तुम ऐसे आए थे तुम वैसे ही जाओ, पैकिंग वही रखनी है हमने, उसका उसका पॉलिथीन वगैरह कुछ चेंज नहीं करना। बात समझ में आ गई कि नेम टैग भी, ये माइनस है ये प्लस है, तो कैसे हो जाएगा, कैसे, कैसे कॉमन लोगे, कैसे लेंगे बेटा, कॉमन लेने का मतलब क्या, माइनस कर देंगे होल स्क्वायर, कैसे प्लस माइनस करेगा बताओ, जैसे मतलब वाई, मतलब आई जस्ट वांट टू सी, हाँ कैसे, सीधा कैसे होगा, एक चीज माइनस में है एक चीज प्लस में है, मतलब तुम कह रहे हो कि अगर मैं 6 - 3 लिख रही हूँ और 6 + 3 लिख रही हूँ, या मैं मान ले कुछ ऐसा लिख रही हूँ, राइट, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग। मैं कह रही हूँ 1 + 2 + 3, और एक लिख रही हूँ 1 + 2 - 3,
स्क्वायर। अब तुमने कहा कि मैं क्या कर दूं, 1+3, 1+2+3 का होल। अच्छा, इसका आंसर क्या होता है? 6। इसका आंसर क्या होता है? और तुमने आंसर क्या बना दिया? क्यों? क्योंकि ना इस माइनस साइन ने क्या किया, कुछ टर्म्स को मल्टीप्लाई करके नेगेटिव कर दिया, और उसकी वजह से आंसर को उसने कम लेकर आया। ठीक है। प्रोसेस हो क्या रहा है बेटा, ये समझ। अब तुमने तुमने 1 को मल्टीप्लाई किया 1+2 - 3, फिर 2 को मल्टीप्लाई किया 1+2 - 3 के साथ। ठीक है। बात समझ में आई ना? यही आपको एल्जेब्रिक चीजें सिखाई थी, -3। फिर आपने 3 को मल्टीप्लाई किया 1+2 - 3। अब तुम्हारे वाली चीज तुम क्या कह रहे हो, तुम 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हो 1+2, मतलब मैं अब जो तुम्हें सॉल्व करके दिखा रही हूँ 1+2+3 का होल स्क्वायर। फिर तुम 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हो 1+2+3 के साथ, फिर +3 को मल्टीप्लाई कर रहे हो 1+2। अब जो ये टर्म माइनस में आनी चाहिए थी, यहाँ पे वो प्लस में आ रही है। वो उसको मोमेंटम दे रही है, ये उसको कम कर रही है। तुम यहाँ पे -6 कर रहे थे, यहाँ तो वो उसको मोमेंटम देके +6 कर रही है ना? तो यहाँ पे -9 है और ये +9 कर रही है, मतलब यहाँ पे जितना माइनस कर रहे हो तुम, उतना इसको एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो। तो आपस में आंसर्स में फर्क आएगा। सो बोथ द थिंग्स आर नॉट सेम नाउ। अब समझ में आ गया कि दोनों चीजें सेम नहीं है। चाहे कॉमन भी लेना है, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइडिंग ईच एंड एवरी टर्म बाय दैट नंबर। ठीक है। तो आपने ओवरऑल कॉमन जो लिया है ना, आपने इस टर्म में, इफ यू से मैंने 2x+3y कॉमन ले लिया, दोनों में से कैसे कॉमन ले लोगे? ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो कैसे कॉमन आएगा? देख, आता है ठीक है दिमाग में, मैं ये नहीं कहूंगी कि क्यों आ रहा है, बट आई थिंक अबाउट इट एंड ट्राई टू रीजन आउट कि क्या सही है। एक ब्रैकेट कर दे कैसे, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब कौन से फंडामेंटल रूल में हम लगाएंगे इसको? नहीं, पता नहीं ना करना। देख, ऐसी चीज नहीं करनी है, पता नहीं कि किया ठीक है, अगर वो रिडिकुलस भी थॉट है तो आपको सोचो कि क्यों है वो एग्जिस्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है, और गलत क्यों है। दैट इज हाउ यू रीजन आउट, तभी देख सही होगा, तभी इंप्रूवमेंट आएगा ना। इट्स नॉट, आई विल नॉट से कि क्यों ऐसा सोच रहे हो तो बेकार की बात है, नहीं, कंफ्यूजन किसी भी चीज में आ सकती है। तो जब कंफ्यूजन आती है ना, उसको रिजॉल्व करना बहुत जरूरी होता है। आपकी बात समझनी है। 2x तुमने का कॉमन लिया, कैसे कॉमन लोगे? इसमें से आई कैन टेक सम में से टर्म कॉमन ले सकती हूँ। प्रोडक्ट में से टर्म कैसे कॉमन आती है? अगर मैं 1 × 2 × 3 × 4 कर रही हूँ, तुम कॉमन कैसे लेते हो? उसमें रिजॉल्विंग इनटू फैक्टर्स होते हैं। ठीक है। अब मैं इसमें से ये नहीं कहूंगी कि मैंने सब में से 2 कॉमन लिया, मैंने 2 की पावर कॉमन ली, फिर उसके बाद क्या बन गया? ये इसमें तो 2 ले ही नहीं सकती थी, इसमें से लिया तो ये 1/2 आ गया। अब इसमें से लिया तो ये 1 हो गया, इसमें से लिया ये 3/2 हो गया, और इसमें से लिया तो ये 2 हो गया। तो क्या दोनों के आंसर सेम है? देखें, ये चीज बहुत एक ना, ये भी अच्छा एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन होता है। ये हमेशा गलती होती है। 1 × 2 × 3 × 4, इसमें से कॉमन लेना, 1+2+3+4। तुम कह रहे हो मैंने इसमें से कॉमन लिया, मान लो मैंने 2 कॉमन लिया, तो आपने 2 कॉमन लिया, ब्रैकेट के बाहर रखा, तो आपने इसको लिखा, ये 1 है, ये 1/2 हो गया, फिर ये 2/2 हो गया, ये 3/2 हो गया, और ये 4/2 हो गया। क्या दोनों के आंसर सेम है? हम देखते हैं। ठीक है। तो जब आप मल्टीप्लीकेशन में से कॉमन ले रहे हो, आप उतने टाइम्स उसे बाहर निकाल रहे हो। आप 1 को लिख रहे हो 1 × 2 × 1/2, मल्टीप्लाई करने के लिए ना 2 × 2/2। ठीक है। 2 × 3/2, तब ये मैच होगा। अब इस चीज को सिर्फ तुम्हें अपने आप समझना है कि इसमें क्या हो रहा है। इसमें 2⁴ कॉमन आ रही है। प्रोडक्ट में अगर आप कॉमन फैक्टर लेते हो तो उतने टाइम्स लेते हो, लेकिन सम में, हर सब में से एक एक बार निकलता है, तो तुम्हारा आंसर कभी भी चेंज नहीं होगा। तुमने हर एक नंबर को डिवाइड किया। ठीक है। तो प्रोडक्ट में कॉमन लेने का मतलब है तुम 2x+3y² को कॉमन लोगे, और हर एक टर्म से फिर करोगे। फिर जितनी बार कॉम जिससे जितनी टर्म्स को डिवाइड किया, उतनी बार तुमने कॉमन निकाला है। ठीक है ना? आज समझ में आ गई? हाँ जी, ये जो जिसके दिमाग में कंफ्यूजन है वही समझ पाएगा, बट डू थिंक अबाउट इट अगर कभी भी कंफ्यूजन आती है। चलो, अब ये होता है। अब क्या था मेरे पास, कौन सा था? 2x+3y - 3, सेम पैकेज में डाल दिया हमने। हाँ, नाइन्थ क्वेश्चन करना है अब हमने, विच इज a+b का होल स्क्वायर -a - b का होल स्क्वायर। आज जितना भी काम हुआ है होमवर्क वही होगा, घर जाके रीडू द टेस्ट, फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, जितना भी कितना भी काम किया है वो सारे करने हैं होमवर्क में। थोड़े किए, ज्यादा किए नहीं चाहिए, सारा का सारा चाहिए मुझे काम। बेटा चैप्टर 4 जितना मैंने क्लास में काम करवाया होगा।
एनसीईआरटी उठाना। 1 2 3 एक एक्सरसाइज बीच में मिस की है, उसको छोड़कर बाकी सभी एक्सरसाइज जितना काम किया हुआ है ना क्लास में, जितने क्वेश्चन तुमसे सॉल्व होते हैं वो करने हैं। और जो नहीं हुआ उसके लिए जगह छोड़नी है। जो नहीं समझ में आया उसको लिखकर बस जगह छोड़कर फिर 10th क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट करो, मुझे दिखना चाहिए वो ब्लैंक स्पेस। कल मेरे पास आओगे समझाने के लिए तो मैं कहीं समझा सकती हूँ। समझ में आ गया? इतना पेपर भर के आना है यहाँ पे, सेव पेपर कैंपेन मत चलाना अपनी। और चलानी है तो पेंसिल से लिख के आना, मैं भी पेंसिल से सॉल्व कर दूंगी, फिर उसको रेज करके दोबारा लिखना उसको। हाँ, चलो, ये आ गया ना। a+b² माइनस a-b²। अब क्या करोगे इसको? इसको जैसे मर्जी आप कर सकते हो। आइदर वे आप सॉल्व कर पाते, अगर मैं इसमें फॉर्मूला लगाना है ना, आई कुड हैव डन दिस ऑल्सो। अब ये माइनस है और यहाँ लगाती a², क्या लगाती फॉर्मूला यहाँ पे? a² प्लस b² -2। अब इस बिल्कुल लगा सकते हो, मैं दोनों में से करवाऊंगी। ये सबसे सिंपल है। इसमें चल जाता है, हर किसी में नहीं चलता है ना, पर इसमें चल जाएगा बिल्कुल। अब इसमें क्या करेंगे? ये आ गया -a² -b² + 2ab। साइन चेंज होगा ना, क्योंकि माइनस खतरे वाला साइन बाहर है, बदमाश वाला साइन बाहर है। उसने सबको हिलाना है। वो शांत बच्चा वाला नहीं है, वो बदमाश बच्चा है कि मैं नहीं बैठा ना तो मैं सबको परेशान करूंगा। ठीक है, तो सबको परेशान करता है। लेकिन अगर यही प्लस होता, a+b² +a-b², वो किसी को नहीं परेशान करता, वो शांत वाला बच्चा है। ठीक है, तो अब यहां से ये देखो a²b² कैंसल आउट, और ये आ जाएगा 4a। समझ में आएगी बात? ये बहुत सिंपल आंसर था ये बेसिकली एक फॉर्मूला एक्सटेंशन ही होता है, व्हेन यू ऐड बोथ द स्क्वायर्स, व्हेन यू सब्ट्रैक्ट बोथ द स्क्वायर्स। ठीक है, ऐसे क्या था? गलत हो गया। हाँ, साइन नहीं किया ना, ध्यान रखना वो बदमाश वाला बच्चा। तो घर में जो तो शरारती बच्चा है ना तुम्हारे, जो तुम्हें नहीं पसंद, वो कजन होता है जो नहीं पसंद है, वो सबको तंग करता है, वो ये बच्चा है। वो आपको सब उछल पुछल कर देता है, सब छेड़ देगा सामान को, एंड यू आर वेरी कॉन्शियस व्हेन ही कम्स और ही शी कम्स। एक होता है ना कोई क्लास में बच्चा होता है या कुछ ऐसा होता है। तो वही वो चीज है। आई एम नॉट डिमीनिंग एनीवन, आई एम नॉट, बट दैट पर्सन, दैट थॉट, दैट आइडिया, जो भी तुम्हें चीज परेशान करती है ना, वो माइनस साइन वो चीज है। राइट, इफ यू सी दिस क्लटर, तो कहीं 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 को कोई सारा दिखता है तो वो बोलता है कि अच्छा इतना गंद मचा हुआ है, मुझे साफ सुथरा अच्छा लगता है। किसी को लगता है नहीं, माई थिंग शुड बी एज पर माई कन्वीनियंस। है ना? तो वो माइनस साइन वो है, एनी थॉट दैट डिस्टर्ब्स यू इज दैट माइनस साइन, जो आकर आपको बिल्कुल परफॉर्म नहीं करने देगा। मतलब मैं, आप पढ़ रहे हो और किसी ने बता दिया भी वो पिक्चर लगी हुई है वहां पर और हम सब देखने जा रहे हैं, और आपको वो थॉट परेशान करे, दैट इज योर माइनस साइन, बिकॉज इट्स अफेक्टिंग योर करंट परफॉर्मेंस बस। ठीक है, चलो भी अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन। अगर यही अब इस वाले मेथड से करते हैं, हाँ जी, जो दिव्यम ने किया था, विच इज एक्चुअली अ थिंकिंग वाला मेथड होता है वो। दैट इज अ थोड़ा सा हॉट्स वाला मेथड कह देते हैं उसको। क्योंकि हमने क्या किया, हमने कहा कि ये तो एक नंबर का स्क्वायर है और ये दूसरे नंबर का स्क्वायर है, बीच में माइनस हो रहा है, जिसमें मैंने एक्स को क्या दिया, a+b। एंड इफ एनीबडी एल्स ऑल्सो डिड दिस वे, दैट इज वेरी गुड, बिकॉज एक थॉट प्रोसेस बना हुआ है। अच्छा, हाँ, पर ये ऐसे कर सकते थे। ठीक है, विच इज अ थॉट गुड गुड प्रोसेस। तो इसमें हमने क्या किया कि मुझे पता है कि जब ऐसी टर्म्स होती हैं तो मैं उसको x+y लिखती हूँ और x-y लिखती हूँ। अब उसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि आप दोनों टर्म्स को प्लस कर दो, कि x की जगह तो है a+b, बीच में प्लस का साइन, फिर y है a-। बात समझ में आई? x की जगह ये टर्म आ गई a+b, y की जगह ये टर्म आ गई a-y। ठीक होगी बात ये? और मल्टीप्लाई किससे होगा? एक्स की जगह क्या लिखोगे? a+b। लेकिन देखो, मैंने प्लस के आगे भी लगाया साइन, क्यों? क्योंकि मुझे माइनस का ध्यान रखना है कि जब माइनस आएगा तो इट विल बी a-b आउटसाइड माइनस साइन। बात समझ में आ गई? तो ये क्या आ जाएगा? a+b। अब देखो, चलो, a+b + a-b, ये आ गया ना, प्लस साइन के बाद हमने देखा। और यहाँ पर a+b और यहाँ -a, फिर प्लस भी हो जाएगा बेटा। ये देख, माइनस है और ये साइन ने चेंज किया इसको। a प्लस में था उसको माइनस में कर दिया, जो b माइनस में था उसको प्लस कर दिया, सभी को हिला दिया, सभी को चेंज कर दिया। अब इसके बाद देखो क्या बनता है, ये b और b कैंसिल हो गए, यहाँ पर ये a और ये कैंसिल हो गए। तो a+a कितना होता है? a², 2a। और b+b कितना होता है? तो क्या आंसर 4ab आ रहा है? आपकी अपनी सोच है, आपको जैसे करना है। समझ में आ गया? दोनों इसमें सही है। आई विल नॉट प्रेफर वन टू अदर। किसी ने वो किया हुआ तो हाँ, मैं ये कहूंगी कि बच्चा सोचता है बस, और कुछ नहीं, वर्ड अप्रिसिएशन होगा और कुछ नहीं होगा, नंबर सेम मिलेंगे। बात समझ में आ गई? अब हमारे पास है 9.8 का होल स्क्वायर। सबने लिख लिया ये?
अब नेक्स्ट क्वेश्चन था 9.8 का होल स्क्वायर। अब इसको भी एलजेब्रा के थ्रू करना है, आइडेंटिटीज यूज करनी है। तो 9.8 है ना, तो आप इसके क्लोजेस्ट जो इजी नंबर हो वो सोचो। सोचने में वन भी सोच सकती हूँ कि 1 + 8.8, 2 + 7.8, पर सबसे आसान जिसका स्क्वायर हम विदाउट पेन उठाए कर सकते हैं, तो 10 से हल्का 9.8 को ना 10 मान लेते हैं, अप्रोक्सीमेट ऐसे ही करते हैं। तो अप्रोक्सीमेशन में हम जाते कहाँ हैं, जो हमारा राउंड ऑफ नंबर इजी होता है। यूल गो टू 60 रादर देन 65। 66 दिखेगा ना, तो 70 के पास जाना ज्यादा ज्यादा आसान लगेगा रादर देन 65। बात समझ में आई? तो जब हम कैलकुलेशंस करते हैं, हम उसे इजी नंबर में राउंड ऑफ करते हैं। एंड नंबर्स एंडिंग इन जीरो आर एन इजियर टारगेट टू असेस। ठीक है। अब मैं इसको लिखूंगी माइनस, इसमें से 0.2 है। अब ये किस कैटेगरी में फिट होता है, बताओ? हाँ, फिर मुझे दिमाग में आ गया कि ये इस कैटेगरी में फिट होता है, तो इसका मैं फॉर्मूला लिख दूंगी। क्या होगा फॉर्मूला? a² + b² - 2ab। इस कैटेगरी में फिट हो गया ये। ठीक है। अब a की जगह क्या आएगा तुम्हारा? जो a है वो तुम्हारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किस चीज को वो रिप्रेजेंट कर रहा है? वो 10 को। b किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? 0 पॉइंट। अब आपने वही कर देना है कि पहले मैं 10 का स्क्वायर कर रही हूँ, फिर 0.2 का स्क्वायर कर रही हूँ, माइनस कर रही हूँ 2 × 10 × 0। अब ये बन गया 100, जिसमें ऐड होगा 0.04, और टू 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 फोर हो जाएगा ना सब्ट्रैक्ट, है ना? तो 100 में से 4 निकालो तो 96, 96 में ठीक होगी बात है ना? तो फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ डिफिकल्ट वाला जो क्वेश्चन था जिसे मैं मानूंगी, वो आपका 8th क्वेश्चन था। बाकी सभी डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन थी। और पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। जो मैंने आपको 8th दिया ना, ये भी बहुत कम चांसेस है, पर पेपर में ना 8th को छोड़कर बाकी कोई भी पेपर में दिख सकता है, या इसके जैसा। आपको एक्सपैंड का होगा, फाइंड द प्रोडक्ट का होगा, जैसे 5th क्वेश्चन दिया था या 6th पार्ट दिया था, ये तो आते हैं पेपर में। ठीक है। अब आते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें कैटेगरी वाइज क्या हुआ, ये भी 3 मार्क्स के लिए पेपर में आता है। कि आपको दिया हुआ है a² + b² + c का होल स्क्वायर किसके इक्वल है? 50। और फिर मैंने कहा ab + bc + ac किसके इक्वल है? 47। और आपको फाइंड करना है a + b + c। तुम्हें 3 तरह की चीजें दी हुई है, a² b² c² का सम, a b b c a c उनका सम। इन तीनों को किसी एक सिंगल फॉर्मूला में बिठाना हो, कि तीनों एक लाइन में आते हो, तो कौन सा फॉर्मूला है? तो वो फॉर्मूला पहले लिखो। कोई स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स नहीं करना, कुछ नहीं करना, आपको वो फॉर्मूला पहले लिखना है। बात समझ में आ गई? एवरी टाइम। क्योंकि ये ना मेथड हर जगह काम करेगा। कहीं होगा कि नहीं उसमें नहीं काम कर रहा, जो होता है ना स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ये कहीं कहीं काम करता है, कुछ एक स्पेसिफिक क्वेश्चन में काम नहीं करता, वहां थॉट प्रोसेस नहीं बन पाता। तो आपने इन तीनों टर्म्स को देखना है, और इन तीनों को कनेक्ट करने वाला एक सिंगल फॉर्मूला लिखो सारे। क्या होगा वो? a + b + c का होल स्क्वायर। लिखना जरूर होता है कि उसको लिख दो पहले अपने आप से। क्या हो जाएगा? a² b² c²। फिर मैंने सिखाया 2ab + 2bc + 2ac। लिखो सब ये, एवरीवन राइट डाउन। अगर लिख लिया बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो लिखो, जस्ट टेक 2 मिनट्स। हाँ लिखो। तो बैठकर कंफ्यूजन तेरे को ही वहां पे आ रही थी, चल। नहीं, मैंने तुम्हें थोड़ा सा असिस्ट किया था इसमें, मुझे याद है। बेटा इसको ऐसे ऐसे क्यों, चल लिखे। हाँ हाँ, वो ध्यान से देखना ही ना, मतलब वो प्रॉम्प्टी करने के लिए मैं पेपर में थोड़ी बैठी होंगी, बैठवा के बोलूंगी करना ध्यान से देख। है ना? हाँ तो लिख बेटा, रिलाई ऑन योर ब्रेन। कर लिख, देखो, जल्दी लिख। आलसी नहीं बनते हैं, पता है क्या? इंटेलिजेंट बंदों की आदत होती है वो आलसी हो जाते हैं। आलसी नहीं बनना। इंटेलिजेंस एंड हार्ड वर्क। नहीं तो लिख उसको। तो चल आंसर लिख। वहां पे ओरली नहीं मिलते ना मार्क्स, इसलिए गलती भी नहीं होगी। आंसर नहीं लिखना है, सो राइट द फॉर्मूला। इंटेलिजेंट होना और हार्ड वर्किंग, ये डेडली कॉम्बिनेशन है। अकेले हार्ड वर्किंग हो और अकेले इंटेलिजेंट हो, दोनों ही ना फेल हो जाते हैं। आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स। ठीक है। जिसका दिमाग तेज नहीं होता ना, सीरियसली कह रही हूँ, वो सिर्फ हार्ड वर्क करे।
वो ठीक हो जाता है। और जिसका दिमाग अच्छा होता है ना, वो हार्ड वर्क छोड़ देता है कि मैं तो कर ही लूंगा। आई हैव सीन अ चाइल्ड हु इज एक्चुअली बीइंग लाइक दिस। उसका पिकअप इतना अच्छा था, वो क्वेश्चन को देख के फॉर्मूला, मतलब ये चीज तो उसको समझानी भी नहीं पड़ी, लिखना है उसने अपने आप, अप्लाई करना है बस, आगे करवाओ। बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम वो इतना ज्यादा रिलाई कर गया कि मुझे तो सब कुछ समझ में आएगा, कि वो डिग्रेड हो गया। प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होता, बिकॉज दिस सो मच टू लर्न। ठीक है। अब तुम्हें देखो, क्या है इसकी वैल्यू तो तुम्हें नहीं पता, तुम इसको छोड़ दोगे। क्या इसकी वैल्यू पता है ये पूरे तीनों की? क्या लिखोगे इसकी जगह? बस फॉर्मूला लिख दोगे ना। अच्छा, ये तो मुझे ए बी बी सी ए सी दिया हुआ है, ये तो टू टू सबके साथ है, कॉमन ले लो। या मैं अगर और नहीं समझ पाती हूँ तो मैंने बच्चों इसको ही मल्टीप्लाई कर दिया, ये लो। ये समझ में आया कि सबको टू से मल्टीप्लाई करूंगी। फिर ये 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, 47 × 2, और ये क्या हो गया, 94। अब मैं यहाँ क्या लिख दूंगी? और ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? 144। अब बात समझ में आई है सबको? और जिससे मैं लिखूंगी a प्लस बी प्लस सी कितना बन जाएगा? 144 किसका स्क्वायर होता है भाई? 12 का। बस अपने ध्यान में अब ये चीज रखना कि जब भी स्क्वायर हो, आपने यहां पर भी स्क्वायर किया है, तो आप यहाँ प्लस माइनस लिखोगे। ये प्लस का स्क्वायर भी हो सकता है, माइनस का स्क्वायर भी हो सकता है, लिख। देख, मैं इतना नहीं सोचती हूँ, टीचर्स कभी कभी काट लेती है, कभी नहीं काटती, पर अगर कट जाएगा ना याद रहेगा, क्योंकि आगे जाकर ना अगर मैथ्स लेनी है ना 11th में, तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। और अगर जेई मेन एडवांस करना है तो बहुत 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 जरूरी है। तो अगर अभी से फाउंडेशन रखेंगे, अलर्ट रहेगा माइंड कि इसको ऐसे ही लिया जाता है। ठीक है। और नहीं भी करना ना, कहीं कहीं क्वेश्चंस में 11th में आकर तो नंबर बहुत ज्यादा, और 10th में भी कर सकते हैं, यू नेवर नो। 10th में ना इतना टेक्निकल होकर नहीं चलते। ठीक है ना। तो 11th में क्या होता है, जो आप पढ़ाई कर रहे हो ना, वो आपके पीछे वाली पढ़ाई है। रियल वर्ल्ड में किसी को प्लस माइनस, किसी को मतलब प्रैक्टिकली जाकर बोलोगे 12 रुपए हुए हैं, तो आप उसको ये नहीं बोलोगे -12 हुआ है ना। आप उसे कहोगे 12 रुपए पहले के थे, तो वो माइनस करोगे। दैट इज हाउ प्रैक्टिकल हम प्लस माइनस को यहाँ पर इग्नोर करते हैं, लेकिन वहां पर प्रैक्टिकली विषय, तुम्हारे सॉफ्टवेयर ने हर एक में प्लस करना शुरू कर दिया, जबकि तुम्हारे माइनस करने थे, है ना। तो तुम क्या करोगे? ये तो सिस्टम खराब है, ये तो गलत आंसर दे रहा है, ये तो मेरा नुकसान कर रहा है। बात समझ में आ गई? दैट इज हाउ 11th में आके ना वो गलतियां फिर बहुत बहुत ब्लंडर बन जाते हैं, एंड सिंपल प्लस माइनस पूरा सॉफ्टवेयर करप्ट कर देता है। पता है आपको? जो कि कहते हैं ना कि बग आ गया, वेबसाइट क्रैश कर गई, वो क्या होता है? अब तुम एक पुल पे खड़े हो, उस पे 1000 लोग खड़े हो सकते हैं, या एक रूम में हो 50 आ सकते हैं, या बस में है 50 बैठ सकते हैं, तुमने 100 कर दिए, तो वो बस क्या करेगी चलते टाइम? वही सॉफ्टवेयर है कि वो उतना लोड ले सकता है ना। वो नहीं भी गिर सकती, गिर भी सकती है, पर वो लोड इतना ले सकता है, उस टाइम मल्टीपल लोग क्लिक कर रहे हैं, तो वेबसाइट के पीछे का जो बना होता है ना इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सब ढह जाता है। तो वो होता है जब क्रैश कर गई या बग आ गया, कि किसी ने आकर प्लस की जगह माइनस साइन लगा दिया, और पूरी चीजें उसने समझनी बंद कर दी। ठीक है। अब ये चीज है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी, इस दोनों को कौन सा फॉर्मूला कनेक्ट करते हैं, और तुम्हें निकालना है ए प्लस बी। ये चीजों के साथ अगर देखो, तो इन तीनों को क्या फॉर्मूला कनेक्ट करता है? मैंने कहा ना, अब यहाँ पे क्या करोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab। समझ में आ गई बात? अब नेक्स्ट यही था कि तुम्हें यही चीजें दी हुई हैं, और तुम्हें फाइंड करना है ए माइनस बी। अब इन तीनों को कौन सा फॉर्मूला कनेक्ट करता है? ए माइनस बी का। तभी मैं आपको पहले फॉर्मूला लिखने को बोलती हूँ। ठीक है। मैं एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हूँ, जिस बच्चे को समझ में आया उसके साथ भी, जिसको नहीं समझ में आया था और उसको अलग से समझाना पड़ा था, उसके वे से फिर मैंने ये कॉमन मेथड निकाला था। आफ्टर लाइक टीचिंग फॉर, कि क्यों मैं तो समझ के कर लिया, पर बच्चा कहता ना वैसे क्यों नहीं किया, यहाँ क्या करेंगे वहां क्या करेंगे। तो फिर समझाया, बेटा फॉर्मूला लिख, बस कुछ मत कर, फॉर्मूला लिख ले पहले, आधा नंबर तो इसी का मिल जाएगा। उसके बाद आते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पहले अपने फॉर्मूला लिखना है। ए प्लस बी की वैल्यू तो नहीं है, इसकी वैल्यू क्या है बेटा? 13। फिर करोगे 2 टाइम्स ए बी की वैल्यू क्या दी है? 6। अब कुछ ना कुछ तो यहाँ पर डालना शुरू कर दोगे, तो ये आ गया 25। तो व्हाट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर? 25। तो व्हाट विल यू राइट ए प्लस बी एज? फिर से ए प्लस बी क्या लिखोगे? +-5। समझ में आ गया? अब ए माइनस बी पर आ जाओ, इसकी वैल्यू तो मेरे पास नहीं है, तो यहां पर क्या लिखेंगे?
13 -2k इंटू 6, 2ab का मतलब है 6 माइनस हुआ। सो a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल है? 1। सो व्हाट इज a माइनस बी? +-1। तो 1 नहीं है लेकिन प्लस माइनस है, बहुत बड़ी चीज होती है 1 भी, पता है? हाँ। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ना, वंस वी हैड एन आर्गुमेंट द टीचर, so she said never say it's just 1 rupee. So because we I'm from a commerce background ना, तो बैलेंस शीट होती है, कहते हैं अगर आपकी बैलेंस शीट में या अकाउंट स्टेटमेंट में अगर आपके 1 रुपी का भी फर्क आता है, विल यू कंसिडर दैट आंसर करेक्ट? कहते नहीं, वी विल नॉट। वी सेड एज स्टूडेंट्स, हम बैठे थे क्लास में, तो मैम सेड नेवर से दैट इट इज जस्ट 1 रुपी। दैट 1 रुपी इज सिग्निफिकेंट बिकॉज वेन यू आर बैलेंसिंग टू थिंग्स और एक जगह ज्यादा हो गया एक जगह कम हो गया, तो आपका आंसर आपको 0 मार्क्स मिल रहा है उसके। तो यहाँ पर भी आपने कहा 1 आया तो मैंने +-1 लिखा, तो क्या हो गया? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, ठीक है? सो ऑलवेज रिमेंबर, स्क्वेयरिंग के साथ +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, पूरी पोजिशन चेंज हो जाती है इससे। समझ में आ गई बात? ठीक है, याद रखना इस चीज को। स्क्वायर जब a माइनस बी होल स्क्वायर ले रहे हो और यहाँ 1 ले रहे हो ना, आपका यहाँ पर स्क्वायर है, उस स्क्वायर को हटाना है, तो यहाँ पे आपने +-1 का होल स्क्वायर, +1 का भी होल स्क्वायर कर सकते हो, -1 का भी। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो, अब है फैक्टराइज। अब ये होती है मुश्किल चीज, एक्सपैंड करना फिर समझ जाओगे। फैक्टराइजेशन मतलब रिवर्स प्रोसेस करना है। तुमने कुछ नंबर्स को मल्टीप्लाई किया और आया x⁻⁸ माइनस y⁻⁸। अब तुम सोचो ये किस तरह से है, दो टर्म्स हैं, इवन पावर है ना? तो इसको हम कैटेगराइज करते हैं कि मान लो ये x⁻⁴ का होल स्क्वायर था, y⁻⁴ का होल स्क्वायर था। नाउ कैन आई रिकॉग्नाइज इट एज a माइनस बी इंटू a+b, है ना? अब यहां पर मैंने कहा a जो है वो x⁻⁴ है, b जो है वो y⁻⁴ है। सो इट शुड बी a माइनस बी इंटू a+b, जिससे मुझे ये आंसर मिल जाएगा। ये तो आ गया x⁻⁴ प्लस y⁻⁴, x⁻⁴ माइनस y⁻⁴। नहीं, ये टर्म नहीं आगे होगी, ये तो आगे होगी। क्यों? प्लस में कौन सा फॉर्मूला है? a² प्लस b² कौन सा फॉर्मूला करवाया था मैंने? बता। तभी कह रही कैटेगरी याद रखा, किसी में कुछ करवाया, ये लिखवाया कभी बेटा इसका भी कुछ फैक्टराइजेशन होता है, करवाया? बता देख। ये प्लस वाला नहीं, माइनस वाला नहीं। माइनस वाला तो कहा मैंने कहा। हाँ, अब ना जब मैं यहां पर आ गई तो इसका तो कुछ नहीं हो सकता, प्लस वाली टर्म का तो कुछ नहीं बन सकता क्योंकि इवन पावर है ना? ऑड में तो फिर मैं सोचती, इवन में तो इसका कुछ नहीं होने वाला। अब आते हैं, ये तो फिर से माइनस हो गया, सो आई विल राइट x² का होल स्क्वायर माइनस y² का होल स्क्वायर। अच्छा मैंने देखो प्लस लिख दिया, प्लस नहीं लिखना होता मुझे, ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, अब ये मेरा बन गया, p जो है वो x² है और q जो है वो y² है। तो अब मुझे फिर से लिखना चाहिए p माइनस क्यू, p प्लस क्यू। तो मैं यहां पर आ जाऊंगी, आई विल राइट x⁻⁴ y⁻⁴, और ये हो जाएगा x² प्लस y², x² माइनस y²। तो यहां तक समझ में आ गया कि इसको फिर से फैक्टराइज करना है, x⁻⁴ y⁻⁴, x² प्लस y², x प्लस y, x माइनस y। इतनी बात समझ में आई बच्चों सबको? ठीक है, लिखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ भी सकता है। इसके बाद सेकंड पार्ट पे आते हैं। आयरा समझ में आ रहा है तुम्हें? यस मैम। कितने गलत है कितने सही है अब तक? हाँ, अभी 3 गलत है। वेरी गुड, जो इज अ गुड थिंग। लिख लिया सबने? ये रेस करूं? चला मूव टू नेक्स्ट वन, है ना? वो देखो, अब देखो क्या है उसमें। उसमें दिया था 27 -125a³ -135a प्लस 225a²। अब तुम्हें क्या लगता है, इतनी लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज देखने के बाद बार बार उसको ही देखो बार में, जस्ट लुक एट द फॉर्मूला लिस्ट कि कौन सी वाली कैटेगरी में आता है, मुझे क्या लगता है ये किस में फिट होगा?
फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब पे नहीं खत्म हुआ ये, उसके बाद भी दो टर्म्स हैं। ठीक है, तो मुझे लगा कि मान लो ये है a माइनस बी का होल क्यूब, जिसको हम लिखते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। तो मैं इसको उस तरह से फैक्टराइज करती हूँ। तो ये किसका क्यूब है? 3 का, तो हमने लिखा 3 का होल क्यूब। 125 किसका होल क्यूब है? 5, और साथ में ए बी है। अब मुझे बस इतना वेरीफाई करना है कि क्या 3ab या 3a² b या 3ab² करके क्या ये 135 और ये 225 आ रहे हैं, मुझे वो चेक करना है। तो मैंने लिखा 3 × 3 लिखूंगी और 5a, समझ में आ गया? और फिर मल्टीप्लाई करूंगी 3 - 5a से। ये समझ में आ गया? बस यहां ओरली चेक कर लो कि 3 3 सा कितना होता है बच्चों? 9। 9 × 5 करेंगे तो क्या होता है? 45। अब ये 45a बन गया है। जब मैंने 45a को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आता है? 135a। तो क्या माइनस में 135a आ रहा है? शांति मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाओ। ठीक है, ये तो 45a था, ये वाली चीज। ये मल्टीप्लाई हो रही है 45 तो एक तो माइनस साइन, और फिर a², 45 × 5 हो जाएगा 225। तो नाउ दिस माइनस एंड दिस माइनस विल मेक अ प्लस। तो इसको यहाँ पे -45 में लिख लो, फिर आसानी रहेगी, गलती भी नहीं होगी। ठीक है, तो ये प्लस में आ गया। तो नाउ आई कैन सेफली से कि दिस इज, ये कौन सा फॉर्मूला होगा कि जब ऐसी टर्म आएगी तो क्या करना है? 3 - 5a का होल क्यूब, विच इज 3 - 5a, 3 - 5a, 3 - 5a। कि जब दो टर्म्स को 3 बार मल्टीप्लाई किया जाता है ना, दो तरह की टर्म्स को, दोनों या तो प्लस में या माइनस में, तो कुछ इस तरह से हमारे पास आंसर है। मतलब विदाउट मल्टीप्लाइंग आई एम गेटिंग द आंसर। मुझे लगा तुम थर्ड वाले पे पूछ रहे हो, उसमें भी बेटा फोर्थ पावर है ना। मैं मैं थर्ड वाले को अपने दिमाग में रख रही थी। तुमने पावर 4 पूछा था, मैं सोचू मैंने क्यों आंसर दिया, पर मैं फोर्थ, मेरे दिमाग में थर्ड था। दिस इज मिसकम्युनिकेशन। समझ में आई ना बात? हाँ, वेरी गुड। नाउ दैट इज कॉन्फिडेंस कि मेरे में विश्वास है मैम गलत बोल रहे हैं कहीं ना कहीं, है ना? हाँ, अच्छी बात है। दिस इज रीजनिंग आउट। एंड प्लस वहां पेपर में बैठे ना, सच में कह रही हूँ, आई हैव सीन इंस्टेंसेस, मेरे साथ इतनी बार हुआ है कि मैं कुछ सोच रही होती हूँ और फिर पेपर में मैं कुछ वैसा करके आती हूँ जो मुझे लॉजिकली सही लगता है और वो सही होता है। ठीक है, अब इस केस में आई थॉट यूर थिंकिंग मैम x⁴ कैसे फैक्टराइज होगा। हमने x⁴ ही कहा था ना। मैंने कहा हाँ बिल्कुल होगा, कॉमन ले ले, है ना? अच्छा, ये तो तुम्हें दिख रहा है कि ये तो x⁴ है। 27 तो मुझे 3³ दिखा, है ना? अब यहाँ तो a है और x है। जहां मुझे क्यूब दिखा ना 27, तो कहीं ना कहीं यहां पर आई थिंक कि व्हाट कैन आई डू टू मेक इट अ क्यूब। यहां पर भी a है, इसमें भी a है, यहां पर भी x है और इसमें भी x है। सो आई कैन टेक कॉमन, विच टर्म एज कॉमन? AX। सब समझ में आया ना? सिर्फ क्वेश्चन को देखा है, ऑब्जर्व किया है, वी स्टेड लाइक फॉर 2 3 सेकेंड्स ऑन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब यहाँ क्या बच गया? ये तो बाहर चला गया, इसका क्या बच गया यहाँ पर? नहीं बेटा वो अच्छा, इसका y² भी है। नहीं, वो गलत होगा, y² नहीं होगा, वो नीचे वाली टर्म का मैंने यहाँ लिख दिया होगा, या y³ होना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, तो y² को फिलहाल के लिए मैं इग्नोर कर रही हूँ। इसे होना नहीं चाहिए, मैंने इतनी बड़ी गलती मैं कर नहीं सकती बिल्कुल। y² ना इसका होगा, जब मैंने 2x² लिखा होगा, पता नहीं क्यों मैंने ऐसे लिखा है। सो इफ आई टेक x कॉमन, नीचे या तो y³ होगा, तब आंसर आएगा। दूसरे हम्म मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई हूँ। चलो ये आ गया 27, आ गया बच्चों ये। ठीक है, तो ये ax हो गया। अब क्या बनता है ये? हाँ, तो ये x³ -3 का होल क्यूब हो जाता है। तो जिसे हम लिखेंगे ax, x - 3 x²
+9 -3x +3x। तो ये आपकी फैक्टराइजेशन होती। फॉर फोर्थ बहुत डायरेक्ट था। चलो इतने क्वेश्चंस करके आओगे, बाकी क्लास में डिस्कस करके नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। टाइम हो चुका है ना, 5:17 हो गई। ठीक है, तो ये क्लास प्रॉपर जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, हाँ अगर हम उस वे में देखते हैं ना, थर्ड क्वेश्चन का ऑल्टरनेट फॉर्म ये लिख लो, ax⁴ लिखो -27 ax/y³ होगा बेटा ये। ठीक है, स्क्वायर नहीं होगा, मैंने गलत लिखा है अगर स्क्वायर लिखा है। इट तो देखो फिर इन द ब्लैंक मैं आपके में आंसर में वाइट स्क्वायर आ अच्छा नीचे, अच्छा मैंने वहां से लिया, बुक से क्वेश्चन लिया भाई। पर आंसर में वाइट स्क्वायर आ तो फिर तो मतलब उसका ब्लैंक चलो मैं देखती हूँ। गीता मंजरी में से कह रहे हो ना तुम तो, मैंने कहीं ना कहीं वहीं से उठाया होगा, तो मैंने कहाँ से लिखा होते तो वही से, बुक कहाँ पे है तुम्हारी। चलो बच्चों, मैं आपको बता दूंगी टाइमिंग्स क्या होंगी, ठीक है। तो